कथा सुन रहे हैं, आज तक ऐसा हमें कहीं उदाहरण नहीं मिला जहां पे प्रभु ने, जहां पर दीन बंधुता दिखाई हो, किसी दीन को बंधु बनाया हो। दीन बंधु इसलिए तो दीन को बंधु जो बना ले वो दीन बंधु है। जैसे ही महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि दीन बंधु नाम प्रभु का है, तो उन्होंने दीन को बंधु कब बनाया। और महाराज परीक्षित जी को सुखदेव बाबा को याद आ गए सुदामा जी। कहते हैं तो सुनो राजन कि कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। और सुदामा जी का नाम याद आते ही विभिन्न विशेषणों से बताने लगे कि ऐसे कन्हैया के मित्र सखा जो कृष्ण से सखा हैं, उनके एक नहीं अनेकों गुण हैं। जो ब्राह्मणों में ब्रह्म वित्तमा है, ब्राह्मणों में भी परम ब्रह्मविद्ध हैं, वरिष्ठ हैं, ब्रह्मवित्तमा है, प्रशांत आत्मा है, जिनकी आत्मा सदा शांत रहती है, और जितेंद्रिय हैं, अनेकों परिचय दिए। और कहने लगे फिर कि जिनकी एक पत्नी है, कौन है कि दरिद्रा शीदमानाशा बेपैमाना बिगम्मचा। जिनकी एक दरिद्र पत्नी सुशीला है। महाराज जब सुदामा जी प्रशांत आत्मा है, विद्वान है, ब्रह्मविद्यमा है, जितेंद्रिय हैं, उनको तो बड़े विशेषण दिए। और पत्नी को कहते हैं कि वो दरिद्र हैं। अरे कोई व्यक्ति धनवान हो तो पत्नी तो वैसे ही धनवान हो जाएगी। पति धनवान है तो पत्नी गरीब रहेगी क्या? किसी का पति मास्टर है तो पत्नी मास्टरनी, भले ये अक्षर ना पड़ी हो, नाम तो वैसे ही मिल जाता है। डॉक्टर की डॉक्टरनी, कलेक्टर की कलेक्टरनी बनाई जाती है, सेठ की सेठानी। भले ही 100 ग्राम का तौल लाता हो, लेकिन ये तो नाम मिल ही जाता। अगर सेठ है तो सेठानी। और डाकिया की ये आप भी लोग जानना। तो महाराज कहते हैं कि जब आपने सुदामा जी को इतने विशेषण दिए और पत्नी को कह रहे गरीब है, ऐसा क्यों? समझाया, बोले कारण क्या है कि पत्नी इसलिए गरीब है कि दरिद्रो यसंतुष्टः। दरिद्र कौन है? जो महाराज असंतुष्ट है, जिसकी तृष्णा है। भले ही उसके पास संपत्ति हो, लेकिन अगर उसकी तृष्णा है, जिसकी जितनी बड़ी तृष्णा है, वो उतना बड़ा दरिद्र है। दरिद्रता पैसे से नहीं होती, हमारी तृष्णाओं से होती है। कैसे? एक जगह पर एक सेठ जी थे और सेठ जी के बहुत सारे कारोबार चलते थे, खूब पैसा था। एक दिन सेठ जी को लगा कि थोड़ा सा हिसाब किताब करवा ले। मुनीमों से कहा थोड़ा सा हिसाब करके दे दो कि कितना धन दौलत है, थोड़ा सा पता चले। मुनीमों ने कहा कुछ 1-2 मुनीम और लगाने पड़ेंगे, 2-4 लगा लो, 7 दिन का समय दे दो। ठीक है, 7 दिन का समय दिया महाराज हिसाब। उन्होंने कहा क्या है? सेठ जी बस 2-4 दिन और लगेंगे। 10-12 दिन बाद मुनीम हिसाब किताब लेकर के आए। सेठ जी लग गया, सारा हिसाब हो गया। हाँ, कितना है तो फिर बताओ। सेठ जी यदि आज से ही आपके सारे कारोबार बंद भी कर दो, कोई कुछ ना करे, तो भी बैठे बैठे आराम से खाते रहें तो 7 पीढ़ियां खा लेंगी। और महाराज सेठ जी ने जैसे ही सुना कि सेठ जी को चक्कर आके बेहोश हो गए। भागो भागो, जल्दी पानी लाओ, वैद्य को बुलाओ। दौड़ दौड़ के सेवक भागे। अरे महाराज क्या हो गया? गड़बड़ हो गया कुछ।
पानी छिड़का, सेठ जी को चेतना में लाए। सेठ जी जैसे ही होश में आए, कहा सेठ जी क्या हो गया? अरे बोले बताओ हे भगवान, 7 तो खा लेंगे, 8वीं के लिए क्या व्यवस्था है? लोग बोले हे भगवान, यहाँ कल का पता नहीं कि रात गुजरेगी सुबह क्या होना है, 7 पीढ़ियों का दोया, बोले 8वीं की चिंता है। ये सबसे बड़े दरिद्री हैं, यह दरिद्री की पहचान। करोड़ों रुपए रखा हुआ है महाराज, तन पे कपड़ा नहीं पहन सकते, पेट में रोटी नहीं खा सकते, सर्दियों में एक मफलर नहीं बांध सकते, फटे चीतों में ही कटेगी जिंदगी। और पता चला कि वो मर गया, वहां चौराहे पे कथरी में भरे पड़े थे 2 लाख रुपए। मिलते ना ऐसे कुछ लोग, जिंदगी में एक पैसा खाया नहीं, दवाई में लगाया नहीं, बच्चों को दिया नहीं, वो सबसे बड़े दरिद्री है, वो धनवान नहीं। क्योंकि इतनी तृष्णा है, भरते जाओ, बटोरते जाओ, रखते जाओ, रखते जाओ। धन की 3 गतियां हैं, दान, भोग और नाश। प्रथम सदगति, सबसे बड़ी गति होती है दान, द्वितीय भोग, उपभोग कर लो, अन्यथा तीसरी गति धन की होनी ही है। यदि ना दान किया ना भोग कर पाए तो धन का नाश ही होना है। और एक नहीं, अनेकों प्रमाण हैं। और महाराज आवश्यक होता है, यदि धन की हमें शुद्धता करनी है तो दान आवश्यक होता है। कहते हैं महाराज, और धर्म की रक्षा की जो बात होती है, बार बार धर्म की रक्षा हो, बार बार बोलते लोग, लेकिन धर्म की रक्षा कैसे होगी? ये शास्त्र कहते हैं, हम नहीं कहते कि वित्तेन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते। वित्त की रक्षा धर्म से होगी, विद्या योगेन रक्षते, योग से विद्या की रक्षा होती है। मृदुना रक्षते भूपा, अच्छी वाणी बोलने से राजा की रक्षा होती है। और सत्य स्त्रिया रक्षते गृहम, वो सद्गुणों वाली स्त्री है तो उससे घर की रक्षा होगी। ये आवश्यक होता है, वित्त की रक्षा के लिए धर्म आवश्यक है, विद्या की रक्षा के लिए योग आवश्यक है। और जिसको राज सत्ता में रहना है उसको वाणी पर संयम बहुत आवश्यक है। क्यों? अरे किसी का काम करो या ना करो, कुछ ना हो, सेवा करो या नहीं, लेकिन बात वचनों से तो कम से कम अच्छा बोलते जाओ, लोग खुश रहते हैं। चलो भाई कोई बात नहीं, नहीं किया लेकिन बोलता तो प्रेम से है। राजा के लिए आवश्यक होता वाणी हमेशा सरल बना के चलो, सत्य स्त्रिया रक्षते। और जो घर की रक्षा करनी है तो स्त्री को सद्गुणी होना चाहिए, कहीं अन्य दूसरे तो मलिन विचारों की हुई तो घर का ग्रह का नाश होगा उसका। तो कहते महाराज बाकी तो सभी गुण सद्गुण हैं सुशीला में, लेकिन थोड़ा सा कुछ आ जाए इसका लालच रहता है। और इसी लोभ के कारण उन्होंने कह दिया कि वो पत्नी दरिद्र है। सुदामा जी तो मस्त रहते हैं, भजन करते हैं, कुछ चाहिए नहीं। लेकिन महाराज एक दिन कहते हैं कि एक विप्र भगवान ही साक्षात बाबा का रूप बना के आए और कहा भिक्षाम देहि, भिक्षा दो हमें। सुदामा जी की पत्नी गई और उन्होंने कहा प्रभु हम भिक्षा नहीं दे पाएंगे। क्यों? हमारे घर में सूतक हो गया है। अच्छा, किसी का जन्म हुआ है क्या? हाँ प्रभु, दरिद्र देव बेटे का जन्म हो गया। समझ गए महात्मा जी, गरीबी। महात्मा को देने के लिए एक मुट्ठी आटा भी नहीं है। अरे देवी आप नहीं जानती, बताइए महाराज, आपके पति देव द्वारकाधीश कन्हैया के साथ पढ़ते थे, वहां भेज दो उनको, सारा दारिद्र दूर हो जाएगा। ये सरकार ऐसा, महात्मा ने हमको तो आज तक नहीं बताया। अरे वो ऐसे ही है सीधे सज्जन, कभी नहीं बताएंगे, आप चर्चा कर लेना, उनको भेज दो। अब तो महाराज जैसे ही पूजा करके सुदामा जी उठे, कहा क्यों आपके कन्हैया सखा है? हाँ देवी सखा है।
आपने आज तक नहीं बताया, कोई चर्चा ही नहीं चली। विचार करें कि सुदामा जी का क्या चित्र है, इतने बड़े द्वारकाधीश और साथ में पढ़ने वाले, और एक भी बार पत्नी तक को नहीं बताया। अरे महाराज, हम आपकी धोखे से भी मंत्री जी के साथ, विधायक और मुख्यमंत्री के साथ किसी की फोटो खिंच जाए ना, तो सारी रिश्तेदारी बताएगा अपनी बहुत अच्छी बनती है उनसे, देखो ये फोटो, भले ही चाहे धोखे से खिंच जाए, सबको बताएगा अरे अपनी तो खूब बनती है। लेकिन वो शांत आत्मा है, कोई मतलब नहीं। सुशीला ने कहा चले जाओ एक बार वहां पर। अच्छा देवी, दास्यते द्रवणम भूरि सीदते ते कुटुंबिने, आप यदि चले जाओगे तो वो इतना धन देंगे कि सारा कुटुंब अच्छे तरीके से रहने लगेगा। सुदामा जी ने कहा देवी यही तो बात गड़बड़ है। अरे जब पढ़ते थे तब मिले थे, तब से आज तक मुलाकात नहीं हुई, और आज हमारे यहाँ गरीबी है और हम कुछ मांगने चले जाए मित्र के यहाँ। कहते आव गया आदर गया कि नैनन गया सने, ओ ये तीनों तब ही गए जब ही कहा कछु दे। जब कुछ मांग लिया अपने सामने वाले से, उसका आव आदर नैनों का स्नेह सब खत्म। किसी से मांगो नहीं, मांग लिया सारा खत्म हो जाएगा। इसलिए अब हम जाएं मांगने जाएं, ये तो संभव नहीं है देवी। और संकट में मित्र क्या सोचेगा कि आज इनके ऊपर विपत्ति है तो हमसे धन मांगने आ गए। सुशीला समझ गई ऐसे नहीं जाने वाले। कहा मैं ये नहीं कहती कि आप धन ही मांगो, अरे आपका मित्र है तो आपकी इच्छा नहीं होती कि मिल के यहाँ कभी मित्र से? देवी इच्छा तो बहुत होती है। अरे ऐसे महापुरुषों का, सत्पुरुषों का दर्शन करने से कहते अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम, जिनकी उत्तम कीर्ति हो, उत्तम श्लोक दर्शन, ऐसे लोगों के दर्शन करने से ही पुण्य लाभ होता है। चाहते तो है कि मित्र से मिलकर के आए, लेकिन देवी एक नियम है, कभी भी मंदिर में जाएं, सत्संग में जाएं, कथा में जाएं या किसी मित्र से मिलने जाएं तो कुछ लेकर के जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाते। और देवी अपने यहाँ तो कुछ है ही नहीं तो लेके क्या जाएं? सुशीला ने कहा तुम चिंता मत करो, हम अभी व्यवस्था करते हैं। और महाराज सुशीला मोहल्ले में जाती है, पड़ोस में 4 घरों से मांग करके 4 मुट्ठी चावल मिलते हैं। ये गरीबी की स्थिति है। जब व्यक्ति गरीब होता है तो देने वाले भी लोग, क्योंकि सामने वाले की हैसियत नहीं है तो देने में भी बड़ा संकोच होता लोगों को। जरा विचार करें, एक घर से 4 मुट्ठी चावल नहीं दिए गए। किसी की यहां भी गरीबी होती है, सामने वाला कहता उसके पास है क्या, दे देंगे तो वापस मिलेगा नहीं, इसलिए इतना दो कि बस ये देगा वापस या नहीं, भरोसा नहीं होता। और हमारा 4 मुट्ठी चावल 4 घरों से लाई है। घर की स्थिति यह है कि सारे घर में उन 4 मुट्ठी चावलों को बांधने के लिए एक साबुत वस्त्र नहीं है। कहते याचुत्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथक कंडलान किचेल खंडेन तान वध्वा भरते प्रादादुपायनम। एक पूरे घर में साबित वस्त्र नहीं मिला कि जिससे 4 मुट्ठी चावल बांधे जा सके। लोग आज गरीबी की दुहाई देते हैं। क्या आज की स्थिति में ऐसा कोई गरीब होगा कि जिसके घर में 4 मुट्ठी चावल ना हो, और 4 मुट्ठी चावलों को बांधने के लिए एक वस्त्र ना हो? 4 मुट्ठी चावल बांधने के लिए कितना वस्त्र चाहिए? लेकिन जो भी वस्त्र हैं सारे छिने हुए पतले हैं। वस्त्रों को चेल खंडेन, कई बार ऐसे वस्त्र के ऊपर वस्त्र लगाए और एक पोटली बांधी। इतनी दुर्दशा, इतनी गरीबी
इतनी अधिक विपन्नता है, लेकिन फिर भी सुदामा मांगने के लिए नहीं जाते। आजकल तो लोग, पहले समाज में ऐसा नहीं कि विकृति आज ही हो गई है या पहले से थी, पहले नहीं थी। आज से यदि कुछ दशक पहले की बात करें तो लोगों के घर में यदि भोजन की कम व्यवस्था भी है तो अधिकांशतः लोग बाहर निकल करके किसी से कहते नहीं थे, बच्चों को खाना खिला दो, खुद आधे पेट खाना खा लेंगे और बाहर आकर यही कहते थे कि बहुत सुंदर है, भोजन हो गया। और आजकल यदि कहो कि वहां से कुछ मिलने वाला है, कितने लोग भिखारी हैं, तुम्हारा सबसे पहले लाइन लगा के ट्रैक्टर वाले भिखारी हैं। घर में ट्रैक्टर खड़े हैं, ठेले खड़े हैं, लेकिन यदि योजना आ जाए तो 10 किलो 5 किलो चावल लेने के लिए भी लाल पीले कौन से सभी कार्ड उनके चाहिए, हमको बना दो। क्या है ये? नैतिक स्तर का गिराव है। पहले व्यक्ति मांगता नहीं था कि हम जाकर के हमारे पास है और इसके बाद भी मांगे, नहीं है, नहीं तो भी स्वाभिमान के कारण, क्योंकि इतना स्वाभिमान था। लेकिन एक ही स्थितियां ऐसी विचित्र हो गई, व्यक्ति ने स्वाभिमान गिरवी रख रखा है। पहले लोगों से कहो बैंक से कर्जा ले लो, लोग तैयार नहीं होते थे, हमें नहीं लेना कर्जा, बैल बन के चुकाना पड़ेगा। और आजकल चाहिए भी नहीं तो भी मैनेजर साहब पास कर दो, 10-5 लाख का डला रहने देना खाते में। क्यों? अगला चुनाव आएगा, माफ हो जाएगा, आप खाओ फ्री का। इस जन्म में नहीं चुकाओगे, पुनर्जन्म होगा और चुकाना ही पड़ेगा, वो चाहे शासन का हो चाहे कहीं का हो, नियम है शास्त्र का। बार बार जन्म लेना पड़ेगा। यदि शास्त्रों को समझना चाहते हो तो सच्चाई को समझ लो। और इसीलिए जो परम संत होते हैं, वीतराग बैरागी होते हैं, बहुत कम लोगों से सेवा कराते हैं। इसीलिए सेवा नहीं कराते कि सेवा का भी प्रतिफल, सेवा के बदले मुझको इसका कर्ज चुकाना पड़ेगा। किसी से कुछ लिया है देने से पहले, और इसकी जीवंत घटना है। एक पुस्तक आती थी गीता प्रेस गोरखपुर से, कल्याण। कल्याण पुस्तक में सत्य घटनाएं ही छापते थे। और एक जगह एक व्यक्ति ने 14 मुद्राएं ले ली थी, मोहरें, एक व्यक्ति से, साहूकार से, और ले ली। और उसके बाद वो मर गया, कर्जा दिया नहीं, चुकाया नहीं। और एक राजस्थान के बहुत बड़े जो राजघराने में एक मुनीम थे, बहुत बड़ा नाम था, बहुत अच्छे स्वभाव के थे, राजस्थान के रहने वाले थे, धनीमानी थे। महाराज उनके पिताजी खत्म हो गए। एक दिन स्वप्न में उनको स्वप्न आया कि बेटा, मैंने 14 सिक्के मोहरे वापस ले ली थी फला व्यक्ति से, साहू से, और वो नहीं चुकाई हैं, और इसलिए उनके चुकाने के लिए मैं बैल बन करके उसका कर्जा चुका रहा हूं। वो तो बड़े राज पद पर, उनके सूबेदार के पद पर थे। वहां से गए और गांव में पहुंचे। जैसे तो गांव में जाकर के साहूकार के पास पहुंचे, बोले तुम्हारा कोलू चलता है? उसने कहा हाँ चलता है दीवान जी, चलो। और वहां लेके गए तो वहां एक बैल लगा हुआ था, बैल बूढ़ा था। उन्होंने कहा इस बैल को बेच दो। वो संकोच करने लगा, किसी से काम चलता है। उन्होंने कहा हम 14 मोहरें दे रहे हैं तुमको। पैसा बहुत ज्यादा था, 14 से कई बैल आ जाने थे, लेकिन दीवान जी का बड़ा नाम था, इसलिए कुछ भी नहीं, मना नहीं कर सका। और 14 मोहरें उन्होंने हाथ पे रख दी और बैल को बोले छोड़ो। और साथ में जो उनके एक सेवक गया था, उसने उस बैल को पकड़ लिया, और पकड़ करके ही जैसे आगे बढ़े कि उसके घर से बाहर निकले, एक शिवालय मंदिर आया शंकर जी का, उसकी तरफ उस बैल ने देखा
और वहां पर गोबर मूत्र किया और वहीं गिर गया और गिरते ही उसका प्राणांत हो गया। यही स्वप्न में कहा था कि बेटा उसका कर्जा चुका दो, मेरी मुक्ति हो जाएगी, वरना मैं बैल बन करके चुका रहा हूं इस समय। दीवान जी ने उस बैल को गाड़ी बैल पर रखा, लेकर के गए और जाकर के उसका अंतिम संस्कार, जाके मिट्टी में उसको दफन कराया, सब कुछ किया। ये कल्याण की और राजस्थान की सत्य घटना है। जो कहा कि मैं मुक्त हो जाऊंगा और उधर दी, वो तुरंत वो जाते ही मर गए, मुक्त हो गए। कहने का तात्पर्य किसी से लेके जाओगे, यदि नहीं चुकाया तो पुनर्जन्म लेके क्या बन के चुकाना पड़े नहीं पता। इसलिए हमेशा जीवन ऐसा जियो, अपने भोग के लिए नहीं, स्वयं के उपभोग के लिए। आपका यदि थोड़ा है तो थोड़े में चलाओ, वो बेहतर है। ये नहीं कि उधार का लो घी शक्कर खाओ, करोगे पाप भोगोगे। महाराज सुदामा जी ने कहा कि मैं मांग नहीं सकता, बस तो आप सिर्फ मिल आइए, और इसी मिलने के उद्देश्य से हाँ दर्शन करेंगे। सुशीला ने जाते जाते कहा कि आप मेरा एक संदेश बोल देना, बस। ठीक है, बोल दो, क्या है? तो सुशीला कहने लगी कि एक मास दो पाठ में कि दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने कि नित्य प्रतिदिन मो। एक महीने में 2 पाठ होते हैं महाराज, जिसमें 2 एकादशी होती है। और दीनदयाल प्रभु ने मेरे यहाँ तो अभी प्रतिदिन एकादशी चल रही है। बस संकेत बता दिया परमात्मा के लिए। और वहाँ सुदामा जी तो चलते हैं, चलते चलते रास्ते में होने लगता है, थोड़ा नींद सी आती है, वृक्ष के नीचे लेट जाते हैं। और जैसे ही निद्रा लगती है कि कन्हैया कहते हैं, जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 60। तू एक कदम मेरी ओर बढ़ाता है, मैं 60 कदम तेरी तरफ आ जाता हूं। और कन्हैया ने ऐसी लीला की को उठा करके उनको द्वारकापुरी में ही बुला लिया। महाराज कन्हैया सुदामा जी तो जागे, एक राहगीर से पूछने लगे, अरे भैया हमको द्वारकापुरी जाना है, कहाँ से रास्ता है? राहगीर ने कहा, महाराज आप द्वारका ही में खड़े हो। ओ इतने जल्दी आएंगे? हाँ, तो ये बताओ कि भैया या द्वारका में हमारा कन्हैया कहाँ मिलेगो? कन्हैया? अरे पूरा नाम बताओ। ये कन्हैया? अरे भैया जब बचपन में हम लोग साथ में पढ़ते थे तब तो वाको कन्हुआ बोला करते थे। वैसे वाको पूरा नाम है कृष्णचंद्र। ओ जैसे ही नाम सुना महाराज, राजगीर तो बहुत चक्कर गए। बाबा क्या कह रहे हो? वो यहाँ के सर्वेश्वर हैं, उनका ऐसे नाम ना लियो जाए तो कैसे लियो जा भैया? अनंत श्री समलंक छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वरेश्वर गो विप्रपालक विश्ववंद श्री श्री महाराजाधिराज द्वारकाधीश्वर महाराज। ओ भगवान, द्वारकाधीश्वर कृष्णचंद्र जी महाराज। इतना लंबा नाम सुना, सुदामा जी तो बोले, हे भगवान, जब पढ़ते थे तब तो कन्हुआ कहते थे और आज इतना लंबा चौड़ा नाम हो गया। अब जाने पहचाने को कि नहीं, इतने बड़े पद पर है, पहचानेगा भी नहीं। क्यों? जब लोगों को पद मिल जाए, पैसा, तो प्राय मित्र क्या, पिताजी को भी भूल जाते लोग। हम तो मित्र हैं। और महाराज इस प्रकार से सुदामा जी जैसे ही द्वार पर पहुंचते हैं कि कहते हैं कि द्वारपाल ने श्रीमद् भागवत के मूल पाठ के अनुसार तो अंत है पुर तक चले गए, लेकिन कहते हैं कि महाराज वहां द्वारपाल ने कहा कि आप प्रतीक्षा करें थोड़ा, और मैं जाकर के प्रभु आपको सूचना देता हूं। और जाकर के प्रभु से इजाजत लेने द्वारपाल जाता है और वहां बताता है प्रभु को जाकर के, देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी कृष्ण के जय